किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं होता। मुझे एक बार मिस इडा तारबेल अमेरिकी जीवनी लेखकों की डीन के साथ भोजन करने का सौभाग्य मिला। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यह किताब लिख रहा हूँ, तब हम लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए। और उन्होंने मुझे बताया कि जब वे ओवेन डी यंग की जीवनी लिख रही थी, तब उन्होंने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लिया जो मिस्टर यंग के साथ 3 साल तक एक ही ऑफिस में बैठा था। उस आदमी ने बताया कि उसने आज तक कभी ओवेन डी यंग को किसी को भी आदेश देते हुए नहीं सुना। वे हमेशा सलाह देते थे, आदेश नहीं देते थे। उदाहरण के तौर पर ओवेन डी यंग ने कभी नहीं कहा यह करो या वह करो, या यह मत करो या वह मत करो। वे कहते थे आप ऐसा सोच सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा। अक्सर वे कहते एक पत्र लिखवाने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं। अपने एक सहयोगी की पत्र देखते समय वे कहते अगर हम इसे इस तरह लिखते तो बेहतर होता। वे हमेशा लोगों को खुद बदलने का मौका देते। वे कभी अपने सहयोगियों को बदलने के लिए नहीं कहते, वे उन्हें खुद यह काम करने देते, खुद अपनी गलतियों से सीखने देते। इस तरह का तरीका इंसान के लिए गलतियां सुधारना आसान कर देता है। इस तरह का तरीका इंसान का अभिमान बचाता है और उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है। यह विद्रोह के बदले सहयोग बढ़ाता है। किसी कड़े आदेश द्वारा पैदा हुई कड़वाहट लंबे समय तक रहती है, भले ही वह आदेश किसी बुरी स्थिति को सुधारने के लिए दिया गया हो। डॉन संतारेली पेंसिल्वेनिया के वाइओमिंग के एक वेकेशनल स्कूल के शिक्षक ने हमें क्लास में बताया कि कैसे एक छात्र ने स्कूल की दुकानों के रास्ते को अपनी कार पार्क करने से रोक दिया था। एक प्रशिक्षक क्लास में धमकते हुए घुसा और उसने बदतमीजी से पूछा किसकी कार ड्राइववे को ब्लॉक करके रही है। जब कार वाले छात्र ने जवाब दिया तो प्रशिक्षक चिल्लाया इस कार को हटाओ और अभी हटाओ, या मैं इसके चारों ओर चेन लगवा करके इसे बाहर हटवा दूंगा। उस छात्र की गलती थी, वह कार वहां पार्क नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन के बाद से न सिर्फ उस छात्र ने उस प्रशिक्षक की बात पर गुस्सा बनाए रखा, बल्कि क्लास के सारे छात्रों ने भी उस प्रशिक्षक को तंग करने का हर कोशिश की। वह इस मामले को कैसे सुलझा सकता था। अगर अपने दोस्ताना अंदाज में पूछा होता किसकी कार ड्राइववे में है, और तब यह सलाह दी होती कि इस कार को हटाने से बाकी कारें आ और जा सकती हैं, तो उस छात्र ने खुशी से कार हटा दी होती और उसके सहपाठियों में गुस्से की भावना नहीं आती। सवाल पूछने से आपका आदेश ज़्यादा अच्छा लगता है। यह उन लोगों की क्रिएटिव को भी जगाता है जिन्हें आदेश दिया गया है। लोग किसी आदेश को मानने में ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं अगर उस निर्णय में उसकी भागीदारी हो जिससे आदेश निकला हो। आदेश देने से ज़्यादा अच्छा है कि सवाल पूछा जाए। यह उन लोगों की क्रिएटिविटी को भी जगाता है जिन्हें आदेश दिया गया है। लोग किसी आदेश को मानने में ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते अगर उस निर्णय में उनकी भागीदारी हो जिससे आदेश निकला हो, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्स के इयान मैकडोनाल्ड, जो मशीन के पुर्जे बनाने वाले एक छोटे प्लांट में जनरल मैनेजर थे, को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उन्हें पक्का पता था कि वे डिलीवरी की तारीख तक काम नहीं कर पाएंगे। शॉप में पहले से बहुत काम था और ऑर्डर पूरा करने के लिए कम समय में उनके लिए यह असंभव था कि ऑर्डर लिया जा सके। लोगों को काम की रफ्तार बढ़ाने और ऑर्डर को पूरी करने के लिए उन पर दबाव डालने के बजाय उन्होंने सबको बुलाया, स्थिति को समझाया और बताया कि यह चीज़ कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है और पूछा कि क्या वे इस ऑर्डर को वक्त पर पूरा कर पाएंगे। फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्या हम इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या कोई हमें ऐसा अलग तरीका बता सकता है जिससे शॉप में काम किया जा सके और उस ऑर्डर को लिया जा सके? क्या हम अपने काम में के घंटे और निजी असाइनमेंट को इस तरह नियोजित कर सकते हैं जिससे सहायता मिले? कर्मचारी कई आइडिया लेकर आए और उन्होंने जोर डाला कि ऑर्डर लिया जाए। उन्होंने इसे हम कर सकते हैं कि भावना से लिया और ऑर्डर को लिया गया, काम लिया गया और सही समय पर डिलीवरी किया गया। एक प्रभावशाली लीडर इस्तेमाल करेगा सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें।